तो आगे तुम लोग पकड़ गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। तो भैया इससे पहले कि मैं और तुम मिलकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो आज वापस से मैं तुम्हें एक काम देना चाहूंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए इतने मस्त मस्त टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं, तो देखो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना यार। तो काम ये है कि देखो मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूं, तुम्हें इस वीडियो पर एक दिन के अंदर 600 लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे करने हैं। अगर तुमने कर दिया ना तो मैं सही बता रहा हूं, मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें ये जो सीरीज मैंने आज से चालू की है टीम बैटल वाली, ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो प्लीज प्लीज इस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करवा देना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें वीडियोस और चैनल से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिले, तो मेरे से बातचीत करना चाहते हो, मेरे को सजेशन देना चाहते हो वीडियोस के लिए, या फिर तुम्हें मेरा चेहरा देखना है ना, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें ये सब फैसिलिटी मिल जाएगी। तो भीख मांगने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं कि देखो यहाँ पे ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये वर्सेस बैटल की जो सीरीज है ना, मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना दूं तुम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को देखने में मजे आते हैं और मुझे तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने में मजे आते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कंबर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो इससे पहले कि मैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में वार्तालाप करना चालू करूं, पहले मैं थोड़ा तुम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे ही देता हूं। तो कंबर ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का और सुपर ड्रैगन बॉल हीरो सीरीज का एक नॉन कैनन एनिमे कैरेक्टर है, और जो कंबर है ना वो यूनिवर्स 7 के मोस्ट पावरफुल योद्धा या मोस्ट पावरफुल फाइटर्स में आता है। और कंबर की बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी भरी हुई है ना कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कंबर अपनी बॉडी में से अनलिमिटेड डार्क एनर्जी को रिलीज कर सकता है, और इसी डार्क एनर्जी की वजह से जो कंबर की पावर्स और एबिलिटीज है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई बंदा इस डार्क एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है, इविल बन जाता है और कंबर के कंट्रोल में आ जाता है। और ये चीज हमने सीरीज में भी देखी थी, जो अपना गोकू है वो कुछ टाइम के लिए कंबर के वश में आ गया था और इविल बन गया था। पर इस डार्क एनर्जी का जो असर है वो कुछ ही टाइम के लिए रहता है, टेम्परेरी रहता है, यानी कुछ टाइम के बाद बंदा वापस नॉर्मल हो जाएगा। पर इस सुपर ड्रैगन बॉल हीरो सीरीज में हमें कुछ बेतुकी बातें भी दिखाई गई हैं जिनका कोई भी मतलब सेंस बनता नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो कंबर ने अपनी औजारू फॉर्म के अंदर सुपर सैयन ब्लू वेजिटो को डिफीट कर दिया आसानी से, पर वही कंबर गोल्डन कूलर जो कि गोल्डन फ्रीजा के पावर लेवल का है और जिसे आसानी से अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में वेजिटा या गोकू दोनों हरा सकते हैं, उससे कंबर पिट रहा था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो ऐसी ही कुछ लॉजिकहीन बातों के चलते मुझे सुपर ड्रैगन बॉल हीरो सीरीज कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। बात करें कंबर की वीकनेस की, तो देखो इसकी कोई खास वीकनेस हमें सीरीज में तो दिखाई नहीं गई है, और साथ ही साथ मैंने इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत ज्यादा सर्च और रिसर्च करने के बाद भी मुझे इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं है। पर अगर तुम लोगों में से किसी को भी इसकी वीकनेस पता हो ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो बढ़ते हमारे इस वीडियो के अगले योद्धा यानी फू की पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो जो फू है वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और अलग अलग टाइमलाइन में से किसी भी टाइमलाइन में वो जा सकता है आसानी से, और वो एक टाइमलाइन के योद्धा को दूसरे टाइमलाइन के योद्धा से फाइट करवा सकता है, लड़वा सकता है एक दूसरे से। और जो फू है वो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, यानी कि बहुत ज्यादा चालाक है, और वो साइंटिस्ट है एक। मतलब जो फू है वो इतना ज्यादा चालाक है, वो कुछ ना कुछ करके अपने अपोनेंट की जो कमजोरी है, उसकी वीकनेस है, उसका पता लगा ही लेगा। और इन सभी चीजों के साथ साथ जो फू है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमने सीरीज में भी देखा था जो फू है वो सुपर सैयन ब्लू वेजिटो से फाइट कर रहा था और काफी ज्यादा अच्छी टक्कर भी दे रहा था, यहां तक कि सुपर सैयन ब्लू वेजिटो की कामे आमे हा का भी उस पर कुछ खास असर हुआ नहीं था। मतलब इस बात से हम लोग ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि पावर लेवल के मामले में फू बिल्कुल भी नीचे नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की चीज है ये भी। तो भैया ये तो बात हो गई हमारे फू की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर यानी जिरिन के ऊपर। तो भैया जिसने ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले आर्क को देखा है ना, तो जिरिन को ना जानते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिरिन एक ऐसा बंदा है जो कि पावर के मामले में अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा आगे है, यानी वो अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पावर के मामले में पहले ही सरपास कर चुका है यार। और जिरिन ने सारी की सारी पावर्स खुद के बलबूते पर हासिल की है यार। और गोकू की ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को ऐसे धोया था जैसे हमारी मम्मी कपड़े धोती है सरफ में। और तो और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी, जबकि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टाइम पर जो जिरिन था वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, फिर भी यार
बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। तो अब अगर तुम इतना सब कुछ सुनने के बाद सोच रहे हो कि इतनी ही पावर्स और एबिलिटीज या इतनी ही खासियत है हमारे प्यारे जिरिन में, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। तो अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर को ढंग से देखा है तो तुम्हें याद होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर के लास्ट में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर नामक युद्ध हुआ था, जहाँ पे 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के योद्धा 10 योद्धा आए थे हर एक यूनिवर्स से। और अगर मैं बोलूं तो जिरिन अकेला ही उन सबको एक बार में नॉकआउट करने का दम रखता है यार, अगर वो अपनी असली औकात पर आ जाए। और ये यार तुमने जिसने ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर वाला आर्क देखा है ना, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम कुछ योद्धाओं को निकाल दे जैसे गोकू और वेजिटा, ये दोनों हैं जो जिरिन को अच्छी तरीके से टक्कर दे सकता है, गोकू ने तो दी भी थी, तो भैया बाकी सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के योद्धाओं को तो जिरिन संभाल ही लेगा। और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा था जो दूसरे यूनिवर्सेस के जो जिरिन को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे ना भैया, उनको जिरिन ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, कतई जहर वाले तरीके से उनकी नानी याद दिला दी थी और उनको धूल चटा दी थी। और जिसने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर देखा है ना, वो मेरी बात से पूरी तरीके से एग्री कर रहे होंगे। और अगर जिरिन की पावर का अंदाजा तुम्हें अभी भी नहीं लगा है तो देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर जिरिन चाहे तो बीरस को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर भी दे सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा चांस है कि बीरस को भी हरा दे जिरिन। हाँ, मुझे पता है। अब तुम ये बोलोगे कि हमें अभी तक भाई बीरस की फुल पावर नहीं दिखाई गई है, 60 to 70% पावर भी नहीं दिखाई गई है बीरस की। तो भैया अभी रुको जरा, सब्र करो। तो जिसने बिल्कुल ध्यान लगा के बिल्कुल अच्छे से टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखा है ना, तो तुम्हें याद ही होगा यार कि जो विश है उसने खुद ये बात डिक्लेयर की थी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी जिरिन को नहीं हरा सकते। और हमें पता ही है कि बीरस को ट्रेनिंग जो है वो विश ने ही दी है। तो अगर बीरस हरा सकता ना जिरिन को, तो विश जो है वो एक ऐसा बंदा है कि हर एक बात को डिक्लेयर कर ही देता है। पर उसने एक भी बार ये बात नहीं कही कि बीरस अगर चाहे तो जिरिन को हरा सकता है, ये चांस है कि बीरस जिरिन को हरा सकता है। तो भैया इससे सीधा सीधा मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि जो विश है ना, वो एक ऐसा बंदा है जो एकदम बिल्कुल सीधी और सपाट बात करता है और उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। तो हम यही मानेंगे कि जो जिरिन है वो बीरस से भी ऊपर है। और जो लोग मांगा पढ़ते हैं उनको पता ही होगा, और जिन्हें नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि जो बीरस है ना, वो सारे के सारे यूनिवर्सेस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो ये सब बातें बताने के बाद तुम भी अंदाजा लगा पा रहे होगे कि हमारे जिरिन भैया क्या क्या कर सकते हैं, या फिर वो क्या क्या कर गुजरने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे जिरिन के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर यानी ब्रोली की पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के हर एक फैन को ये बात तो पता ही होगी कि जो ब्रोली है वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। जो लेजेंडरी सैयन होता है वो एक नॉर्मल सुपर सैयन के मुकाबले हर मामले में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और उसमें बहुत सी रहस्यमय पावर्स और एबिलिटीज छुपी हुई होती है जो कि उस बंदे को खुद को पता ही नहीं होती। और ये जो लेजेंडरी सुपर सैयन्स हैं, ये सैयन्स की प्रजातियां बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं क्योंकि इनमें जन्म से ही बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज होती है जो कि नॉर्मल सैयन में नहीं पाई जाती। और ऐसे लेजेंडरी सैयन्स जो है उस सैयन रेंज में बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं क्योंकि ये कई 100 सालों में एक बार होते हैं सिर्फ। और जिसने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी देख रखी है ना, उनको तो ये सारी की सारी बातें पता ही होंगी पहले से। मतलब तुम ब्रोली की पावर्स और एबिलिटीज का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हो कि ब्रोली ने अपनी फर्स्ट फाइट में ही इतना सीख लिया था लड़ते लड़ते कि वो सुपर सैयन ब्लू वेजिटा और सुपर सैयन ब्लू गोकू को एक साथ बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था और दोनों को उसने डिफीट भी कर दिया था। और जो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है वो एक गॉड लेवल की फॉर्म है जो कि विश के साथ ट्रेनिंग करने के बाद गोकू और वेजिटा ने हासिल की थी। और हमें इस चीज से ये भी पता लग जाता है कि जो ब्रोली की लर्निंग पावर है ना, इन फाइट करते करते सीखने की क्षमता वो कितनी ज्यादा तेज है यार। और भैया अगर तुम सोच रहे हो ब्रोली की पावर्स और एबिलिटीज यहीं पे खत्म हो जाती तो अभी रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि जो ब्रोली है ना वो ओजारू फॉर्म में जाए बिना अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ही ओजारू की तरह अपने मुंह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर बीम को शूट भी कर सकता है। तो ये तो बात हो गई ब्रोली की पावर्स और एबिलिटीज की। तो अब जाता है उसकी वीकनेस के ऊपर। तो देखो वैसे तो ब्रोली की कोई खास वीकनेस है नहीं, पर देखो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि ब्रोली को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं फाइट के दौरान। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि जो ब्रोली है वो फाइट के दौरान या फाइट करते वक्त अपने आप को
को शांति नहीं रख पाता और बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है, जिसका कोई चालाक अपोनेंट बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। और ब्रोली ने अपनी सुपर सैयन की जो फॉर्म है उसको मेंटेन या उसको कंट्रोल करने के लिए कभी भी ट्रेनिंग नहीं की है, और ट्रेनिंग तो शायद उसने कभी की ही नहीं है अभी तक, क्योंकि उसकी फाइट भी अभी तक एक ही बार हुई है। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे फाइट करते वक्त या फाइट के दौरान ब्रोली को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है। तो देखो, पहले हम बात करेंगे जिरिन वर्सेस कंबर के बारे में। तो जो जिरिन है ना, वो कंबर के खिलाफ आसानी से जीत सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो कंबर है वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार गया था, और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था कि जिरिन बहुत ज्यादा थक हार गया था, एग्जॉस्ट हो गया था बिल्कुल, फिर भी बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। पर वहां दूसरी तरफ जो कंबर है वो यार 2 मिनट भी नहीं टिक पाया था यार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के सामने। और तो और सुपर ड्रैगन बॉल सीरीज में भी हमने देखा था कि कंबर जिरिन के सामने नहीं टिक पा रहा था। तो यार यानी ये बात साफ है कि जो अपना जिरिन है वो कंबर से पावर लेवल के मामले में बहुत ज्यादा ऊपर है। तो जो कंबर वर्सेस जिरिन है उसमें विन है जिरिन, यानी जो विनर है वो जिरिन है। पर अब बचते हैं ब्रोली और फू। तो देखो, दोनों ही बहुत ज्यादा कड़े अपोनेंट है, टक्कर के अपोनेंट है। पर मान लो हम मान लेते हैं कि ब्रोली ने फाइट करते वक्त कुछ बेवकूफी कर दी, जिसकी वजह से जो अपना फू है वो जीत गया, पर फिर भी वहां पे जिरिन रहेगा, क्योंकि जिरिन बहुत ही आसानी से हरा देगा कंबर को। पर जो जिरिन है वो ब्रोली के मुकाबले बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। पावर लेवल का मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इंटेलिजेंस के मामले में जिरिन ब्रोली से बहुत ज्यादा ऊपर है, और ब्रोली से फाइट करने के बाद फू की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आज के टीम बैटल के जो विनर है वो है जिरिन और ब्रोली। बाकी तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने विचार, अपने थॉट, अपने कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अब तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, तुम अभी तक टिके हुए हो ना, तो प्लीज यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे सही में। और अगर नए हो तो मुझे नहीं पता, जल्दी से सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा देना, ठीक है? तो अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।